हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ गाचिकुटा सीजन 1 का एपिसोड नंबर 5 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो HQ होता है उसके अंदर जो जाका होता है वो चल रहा होता है सोने जाने के लिए। लेकिन जैसे ही उसे कुछ शोर शराबा दिखता है तो एक कमरे में जाता है, जिसके अंदर पता चलता है कि सारे के सारे बंदे जो हैं वो तो जश्न बना रहे हैं, पार्टी शार्टी कर रहे हैं। और ये बंदा कहता है कि अबे सुबह सुबह क्या शोर शराबा कर रहे हो तुम लोग। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो रियू होती है वो कह रही होती है कि अबे तू पागल है क्या, अभी रात होने जा रही है, तो हम लोग नशे में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मौज करेंगे मेरे बच्चे। तो इधर से वो कहते हैं कि अच्छा किस लिए, तो कहते हैं कि रूडो आया है ना। तो वो कहते हैं कि अच्छा वैसे है कहाँ वो। तो दिखाया जाता है कि वो तो अपने डेस्क पे पड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि अच्छा क्या हुआ इसको, तो कह रहे हैं कि ये फाइट में कुछ अच्छे काम नहीं कर पाया था और अपने ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है, तो इसलिए पड़ा है वहाँ पर। तो वो कहता है कि अच्छा मैंने सुना था कि तुम किसी अजीब से जानवर से फाइट कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि हाँ वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता था। वैसे मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं, तो मैंने हेडक्वार्टर को बोल दिया, तो वो बड़े लोग जो हैं वही संभाल रहे हैं, मैं तो मौज मार रही हूँ यहाँ पर। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि रूडो जो होता है वो कह रहा होता है कि क्यों मैं काम नहीं कर पाया, मैं क्यों नहीं लोगों को बचा पाया। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर रूबी आ जाता है, और रूबी जो होता है वो वही होता है सपोर्टर, जो कि साथ में काम कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि तू ठीक है ना। तो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहता है कि मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया था कि हाँ मैं रूबी और तू बता। तो वो कहता है रूडो। तो कहता है कि क्या होगा, तू क्यों डर में है। तो कह रहा होता है कि मैं अपने लोगों को नहीं बचा पाया, और ऐसे ही ऊपर होता था जब मैं किसी से फाइट करता था, तो बाद में आके मुझे गोटोरोजी मतलब कि इसके बाप को बचाना पड़ता था। तो वो कहता है कि अरे तू ऐसा क्यों सोच रहा है, पहली बार मैंने कोई ऐसा बंदा देखा है जो कि अपनी जान की परवाह छोड़ के दूसरों की जान की परवाह करता है। और जितने भी क्लीनर्स यहाँ पर रहते थे पहले, अब तो नहीं, मगर पहले वाले जितने भी थे सब लोग यही सोचते थे कि जो सपोर्टर्स होते हैं वो घटिया होते हैं। लेकिन तूने कभी नहीं सोचा, तूने एक सपोर्टर के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। तू उसको देख रहा है ना, वो तेरे को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इस समय। और एक और बात बताऊँ, वो पिक गिवर बनना चाहता है, लेकिन अब उसने क्या सोचा है कि अब वो गिवर भी बन जाएगा ना, तभी वो सपोर्टर का काम करेगा। सोच, वो अपने आप को मजबूत बना रहा है। तो मैं तुझे यही बोलूँगा कि तुझे भी अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए रूडो। तो यहाँ पर जो सपोर्टर होता है वो तो काफ़ी अच्छा है। तभी यहाँ पर एनजी भी आ जाता, कह रहा होता कि ओए होए ओ दोस्त बनाए जा रहे हैं, चिल मारा जा रहा है, दारू शारू पी जा रही है, क्या हाल है बच्चे के। तो वो कहता अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहता कि अच्छा। तो भी हम लोग देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो तभी वहाँ पर उठ के आता, सब लोग उसे देख ही रहे होते। तो भी वो कहता है कि एनजी देख इस बंदे को देख, ये बंदा वो है जो जो चाहता है वो करता है, इसको डर नहीं है ना फिक्र है किसी की, जब मन करता है वो खुद वो काम करता है। तो भी हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो ड्राइंग करना स्टार्ट कर देता है। तभी एनजी कहता है कि वैसे इसके अंदर क्या क्या बनाएगा तू। कहता है कि देखते हैं कुछ बेहतरीन सा ही बनाऊंगा, जो भी तुम देख के मजा ही आ जाएगा। इधर से फिर सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जिसने सबसे पहले रूडो को मारने की कोशिश की थी, उस बंदे के हाथ पांव तोड़ दिए गए हैं, और उस बंदे ने तोड़े हैं जो लास्ट एपिसोड में पूछता है कि वो स्प्राइट बंदा कहाँ पर है। और वो बंदे को चीर फाड़ देता है और कहता है कि अब आएगा ना मजा। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे रिसेप्शनिस्ट को कॉल आती है, तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि एक काम आया है। तो वो कहते हैं कि अच्छा वैसे ये रूडो को यहाँ पर क्यों ले आइए, तो अभी ऑफिशियली क्लीनर बना भी नहीं है। तो कहते हैं कि क्योंकि एक और स्प्राइट यहाँ पर जिंदा पकड़ा गया है। तो कहते क्या मतलब है। तो हाँ, मुझे अभी कॉल आया था जिसके अंदर बताया गया है कि एक बीस्ट ने हमला किया और एक स्प्राइट बंदा जो है वो आया है ऊपर से, वो भी जिंदा है। तो इस वजह से मैंने रूडो को यहाँ पर बुलाया है कि कहीं ये जाना चाहे तो इस वजह से जा सकता है। तो यहाँ पर सपोर्टर वगैरह भी सब लोग उसे देख रहे होते हैं। तभी रूडो कहता है कि वैसे मुझे डर लग रहा है जाने से, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मैं पूछताछ नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे जाना ही चाहिए। हाँ ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो इतने में पूरी की पूरी टीम हमारी तैयार हो चुकी होती है, और रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो कह रही होती है कि एनजी अभी जा नहीं सकता क्योंकि वो एक नए मिशन पे जा रहा है। तो उसने बोला है कि जो जाक्का है वो संभाल लेगा, तो जाक्का को भेज दो। और हम लोगों को देखने मिलता है जाक्का जो है इन लोगों का लीडर बन के यहाँ से निकल चुका होता है। ये लोग उस एरिया में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर बीस्ट की कंप्लेन आई हो और स्पाराइट की। तो वो ढूंढ ही रहे होते, कह रहे होते कि कहाँ पर है। तभी एक लेडी हो जाती है इनके पीछे, वो कह रही होती है कि क्या तुम लोग ही हो क्लीनर्स। तो कहते हैं कि हाँ दिखाई नहीं दे रहा तेरे को। तो कहते हैं कि हाँ यहाँ पर वो बंदा आया है। तो कहता है रूडू कि तू उसे पकड़ के बेचना चाहती है ना। तो कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं तो जब उससे मिली थी तो वो अनकॉन्शियस था, तो मैं तो उसको लेकर जा रही थी, लेकिन तभी मेरे पीछे बीस्ट ने हमला कर दिया, तो मैं उसे बचा नहीं पाई और मुझे जल्दी जल्दी भागना पड़ा। वो इस घर के अंदर है। तो वो सब कहते हैं कि चलो ठीक है हमें दिखाओ कौन सा घर है। तो वो लोग आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, तो एक बिल्डिंग देखने को मिलती है जिसके अंदर वो बोलती है कि उसके अंदर बैठा हुआ है। तो जैसे ये सब घुसते हैं तो वो कहती है कि हाँ हाँ कोई तो बैठा हुआ है सामने। और जैसे ही वो सारे बंदों को धक्का देना स्टार्ट कर देती है कि जल्दी पकड़ो उसको, बचाओ बचाओ। तभी अचानक से पूरी जमीन खिसक जाती है और सारे के सारे बंदे एक गड्ढे में गिर जाते हैं। जिस ही गड्ढे में गिरते हैं तो सब लोग कह रहे होते कि अरे ये क्या हुआ। वो कह रही होती कि वैसे स्प्राइट कहाँ है। तो कह रहे कि तेरे सामने है, ध्यान से देखना। और सामने से हम लोग दो बंदों को चलते हुए आते हुए देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि
फाइनली हमें वो स्प्राइट मिल गया। तो सारे के सारे लोग उसे देखते ही कहते हैं कि राइडर्स तुम लोग। तो यहाँ पर रूडो को तो नहीं पता, तो रूडो कहते हैं राइडर क्या है। तो कहते हैं कि जो राइडर्स हैं ये पहले छोटे मोटे चोर हुआ करते थे, लेकिन आजकल इन लोगों ने लंबे हाथ मारने स्टार्ट कर दिए हैं, इस वजह से अब ये हमारे हिट लिस्ट पे है और ये लोग यहाँ पर स्प्राइट को लेने का मतलब तुझे पकड़ने के लिए आए हैं। तो भी रूडो को कहा जाता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, और जाक्का जो होता है वो कहता है कि ठीक है तुम लोग जाओ, मैं अकेला यहाँ पर संभालता हूँ। सारे सपोर्टर वगैरह को सबको भगा देता है और इधर से कहा जाता है जाक्का की तरफ से कि मुझे लगा था कि हाँ तुम लोग जरूर आओगे रूडो के पीछे, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं सोचा था मैंने। फिर वो कहता है कि तुम इसे बेचना चाहते हो ना। तो वो कहते हैं कि बेचना, पागल है क्या, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसे कौन बेचना चाहेगा, हम तो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इससे। तो भी जाक्का कहता है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आ जाओ सामने। तो भी हम लोग देखते हैं कि तभी मट की बहुत सारी पुतलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं और जाक्का के ऊपर हमले होने स्टार्ट हो चुके होते हैं, जिसके अंदर जो जाक्का होता है वो डॉट टॉच करके बचने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये मिट्टी में फंस गया तो फिर यहाँ से निकल नहीं पाएगा। वो सारी मिट्टी की पुतलियों को उड़ा रहा होता है, लेकिन वो जो लेडी होती है वो कह रही होती है कि तू कुछ भी कर लेता लेकिन तू बच नहीं पाएगा। तभी एक मिट्टी की पुतली के अंदर से एक और बंदा निकल आता है जो कि राइडर ही है। वो आते ही इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो कह रहे होते कि अच्छा बेटे मिल के काम कर रहे हो तुम, वैसे मुझे समझ में आ गया कि तुम दोनों के काम करने का तरीका किस तरीके से, लेकिन मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। और वो फाइट करना फिर से स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं जाक्का जो होता है काफी अच्छी फाइट कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जमीन जो होती है वो कीचड़ में बदलने स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो जमीन के अंदर धंसना स्टार्ट हो जाता है। तभी राइडर जो होती है वो कह रही होती है कि ज्यादा हिलने डुलने की कोशिश मत करना बच्चे, वरना तो इसके अंदर पूरी तरीके से समझ आएगा। तो इधर से जाक्का जो होता है वो कह रहा होता है कि तुझे क्या लगता है कि तेरी इन छोटी मोटी धमकियों से मैं डर जाऊंगा, वैसे मैंने देखा था कि हाँ तेरी जो पावर है ओनली क्या है कीचड़ बनाने की, और ये पुतलियां बनाने की, कीचड़ की ही तो बननी है और कुछ नहीं। और जो तेरा साथी है इसके अंदर मुझे लगा था पहले कोई पावर होगी, लेकिन अब मुझे पता चल गया उसके पास कोई पावर नहीं है। और दूसरा पॉइंट, उसने चप्पलें पहनी हुई है क्योंकि वो कीचड़ पर भाग सके। ओ मैं समझ गया, केवल तुझे इसलिए ये पार्टनर दिया गया है, गंजा टकलू है ना। तो वही बंदी चिढ़ जाती है, इसमें मैं कहती कि अच्छा तो मुझे लगा था कि वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा फाइट करने में बैक कर रहा था, लेकिन अब मैं तुझे दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बेशक मैं तुम लोगों की टेक्निक्स नहीं जानता, बेशक मैं इंसानों से लड़ना नहीं जानता, लेकिन मैं अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और दिखाता हूँ मैं तुम्हें इसकी असली ताकत। और तभी वो उठाता है और सारे के सारे पुतलियां उसकी तरफ भगती है मारने के लिए, लेकिन जैसे ही वो जमीन में गाड़ता है तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसके अंदर से एक वाइब्रेशन निकलती है, जिससे कि जितने भी पुतलियां होती हैं उन सबके अंदर से वो वाइब्रेशन टकरा के जाती है। और जहाँ पर वो गंजा छुपा होता है उसके अंदर उसको महसूस हो जाता है कि वाइब्रेशन यहाँ से अलग आई, तो पता चल जाता है कि वहाँ पर है। तो भी जाक्का जो तो बहुत तेज से मूव करता, उस बंदे के मुंह पर अपना डंडा मारता और घुमा के इस लड़की के थूत पे एक लात मारता और दोनों को जमीन में गाड़ देता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारी की सारी पुतलियां हो जाती हैं मट्टा मलेट। फिर वो कहता है कि इसलिए कहा जाता है कि मट्टियों से नहीं खेलना चाहिए। तो भी एक बंदे के पीछे से आवाज आती है और वो कहता है कि तेरा हशर भी ऐसा ही होने वाला है बच्चे। और वो वही बंदा होता है जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो कैसे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।